हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। नाउ here we are going to start in this video. We are going to start with the 8th unit. The name of the chapter is Saving the Tiger, which is written by Shekhar Dattari. Now, saving the tiger, of course, we know that tiger is what? Tiger is our national animal. Also, we know that it has been an endangered species. मतलब पोचर्स के कारण, मतलब इसकी स्किन के लिए, इनके बोन्स के लिए, हर चीज़ के लिए इन्हें किल किया जा रहा था, जिसकी वजह से इनका नंबर बहुत कम हो गया था। बट देन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड एक्सेट्रा, और उसके बाद जो है इनके नंबर में काफ़ी सुधार आ गया। बट स्टिल, whenever you hear the news in the newspaper that these many tigers got killed, और ये 2 टाइगर्स जो थे उनकी डेथ हो गई, we really feel bad as if हमारी कोई प्रॉपर्टी जो है वो चली गई है, क्योंकि this is literally our national property. This we can say कि टाइगर्स जो हैं वो हमारे प्राउड को बढ़ाते हैं। So now we are going to start by understanding about our author, जिन्होंने ये जो चैप्टर है वो लिखा हुआ है। Shekhar Dattari is an award-winning wildlife filmmaker and conservationist. So जो बहुत सारे लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ फिल्म पे मतलब बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल जियोग्राफिक पे कि एनिमल लाइफ के ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ बनती हैं। तो ये जो है एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं, एंड ऑल्सो ये कंजर्वेशनिस्ट है, मतलब ही इज़ इनटू सेविंग द प्लैनेट, सेविंग द animals. He has written 3 children's books and a number of articles on conservation, wildlife and filmmaking. इन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं जो मतलब चिल्ड्रन बेस्ड हैं। उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं ऑन conservation of tigers, conservation of wildlife and filmmaking. Right? Now, we are going to start with our chapter. I was 19 when I saw my first tiger in the wild, and it was every bit as thrilling as I had imagined. So मैं सिर्फ 19 साल का था, I was only 19 years जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में टाइगर देखा था। एंड कहाँ देखा था? एक इन द वाइल्ड, मतलब फॉरेस्ट में देखा था। एंड इट वॉज एवरी बिट एज थ्रिलिंग एज आई हैड इमेजिन्ड। और जैसा मैंने सोचा था कि जैसे टाइगर को देखो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है वाओ, क्योंकि टाइगर का जो ऑरा होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। आप उसको देखते हो और वाकई लगता है दैट सम किंग इज वॉकिंग। I was in Kanha Tiger Reserve in Madhya Pradesh, seated on a young tame elephant that was barely 6 feet tall. So मैं कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व में था, जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड मैं किस पे बैठा था? एक टेम एलिफेंट पे। टेम एलिफेंट मतलब एक वाइल्ड एलिफेंट नहीं है, एक एलिफेंट जिसको आप टेम कर चुके हो, जिसको आप जो बोलते हो वो आपकी बात मानता है। दैट वॉज barely 6 feet tall, और वो छोटा था, वो एलिफेंट बेबी एलिफेंट जैसा था, और वो सिर्फ 6 feet का था। The elephant and its teenage mahat were being trained to track tigers by more experienced trackers on much bigger elephants. अब ये जो एलिफेंट था और एलिफेंट के ऊपर जो उसका महात था, महात मतलब जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है, वो भी एक टीनेज महात था, मतलब वो भी एक छोटा बच्चा ही था। और इन्हें भी ट्रेनिंग मिल रही थी बेटर लोगों से, मतलब टू ट्रैक टाइगर। इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी टाइगर को ट्रैक करने की बाय मोर एक्सपीरियंस ट्रैकर्स ऑन मच बिगर एलिफेंट्स। I sat behind the boy Mahat and hung on to a rope for dear life as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. So I sat behind the boy Mahat. तो मैं उस एलिफेंट में जो महात था उसके पीछे मैं बैठ गया। And hung on to a rope for dear life. And hung on to a rope for dear life मतलब मैंने एक रोप पकड़ ली थी और मैं भगवान भरोसे चल रहा था कि पता नहीं अभी यहाँ टपका तो वहाँ टपका। क्यों? यहाँ लिखा हुआ है the writer held on to the rope as best he could to avoid falling off. क्योंकि when you sit on a horse or you sit on an elephant, तो उनका जो बॉडी जब मूव करता है, so you really feel as if you're going to fall. So as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा thick bamboo के जो है trees हैं, और वो जो एलिफेंट है वो स्टोप पे जा रहा है, मतलब ढलान पे जा रहा था, और यहाँ जो हमारे जो स्पीकर हैं उनको जोर से डर लग रहा था।
Suddenly, a flash of orange caught my eye. Suddenly मुझे कुछ orange सा दिखा. There, beside the narrow path, sat a handsome young tiger. वहीं उधर नैरो पाथ के पास में एक हैंडसम यंग टाइगर बैठा हुआ था. For a heart-stopping moment, our eyes met in mutual surprise. और heart-stopping moment मतलब for a mini second हम दोनों की आंखें मिली and ऐसा लगा जैसे we were like both surprised to see each other. The tiger was so close that it could have been easily leapt onto our elephant and pulled us down. वो टाइगर इतना क्लोज था कि वो इजीली अगर छलांग लगाता तो हमारे एलिफेंट के ऊपर आ जाता और वो हमें वहीं का वहीं मार सकता था. But it just sat there calmly looking at us with curiosity. लेकिन वो वहीं बैठा था calmly और क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था. Then, as my elephant gave a heave and climbed onto the top of the slope, अब जैसे ही जो मेरा elephant था, it gave a heave का मतलब क्या है? Lifted itself with great effort. तो जैसे हम लोग बैठे हुए थे तो उसने अपने आप को lift किया with great effort and climbed to the top of the slope. अब वो slope पे जा रहा है. So slope जो है ढलान नहीं है, slope चढ़ाई है. तो जब वो ऊपर जा रहा है पूरी अपनी हिम्मत लगा के, the orange cat disappeared from view. ये जो orange cat है, orange cat किसको कहा जा रहा है? यहाँ orange cat टाइगर को कहा जा रहा है. वो अचानक से गायब हो गया. Since that day, several decades ago, I have had many close encounters with wild tigers during my career as a wildlife filmmaker, but that first glimpse will always remain special. So, यहाँ पे उन्होंने बोला कि उस दिन के बाद से मतलब काफ़ी साल हो गए. सेवरल डेकेड्स का मतलब क्या है? एक डेकेड मतलब 10 years. सो काफ़ी सारे साल हो गए, काफ़ी सारे. मैंने बहुत सारे वाइल्ड टाइगर्स को देखा, बहुत पास से देखा, क्योंकि जब मैं फिल्म मेकिंग करता था, वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा. लेकिन वो जो फर्स्ट ग्लिम्स था, जो पहली बार मैंने टाइगर को देखा था, वो हमेशा स्पेशल रहेगा. Despite its status as a national animal, the tiger is highly endangered. अब वो कह रहे हैं कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा खतरे में है, वो बहुत ज़्यादा endangered है. Endangered मतलब ये होता है when a very large number of animals of a particular kind are killed or disappear from a place where they are naturally found. मतलब वो यहाँ ये कह रहे हैं जब जैसे कोई भी स्पीशीज़ है एनिमल की, कोई भी स्पीशीज़ है, जैसे आप मान लो एलिफेंट्स हुए या टाइगर्स हुए या डायनासोर्स हुए, तो जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ अचानक से कम हो जाती है फॉर 2 reasons. या तो उनकी डेथ हो रही है, या तो वो उनको किल किया जा रहा है फॉर देयर स्किन, फॉर देयर हेयर और एनीथिंग. और अचानक से जैसे वो जहाँ वो नेचुरली अपन उन्हें फाइंड कर सकते हैं, वहाँ अगर वो डिसअपेयर हो जाते हैं सच दैट देयर इज़ वेरी लार्ज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि टाइगर को पोच किया जा रहा है, उनको किल किया जा रहा है फॉर वेरियस रीजंस, जिसकी वजह से एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में की कैटेगरी में आ गए थे. एंड लेस देन 2000 सर्वाइव इन आवर फॉरेस्ट. और जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स में हुआ करते थे, काफ़ी सारे टाइगर्स हुआ करते थे, अब हमारे पास सिर्फ 2000 टाइगर्स बचे हुए हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उल्लास कारनाथ, अ लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट, India's forest can easily support 3000 more tigers if we do the right things. तो उन्होंने कहा आज हमारे पास सिर्फ 2000 टाइगर्स हैं, लेकिन डॉक्टर उल्लास के हिसाब से कि अगर इंडिया सही तरीके से अगर सही काम किए जाएं तो हमारी जो फॉरेस्ट है वो इजीली 3000 मोर टाइगर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, विच मीन्स वी कैन इजीली हैव 5000 टाइगर्स अराउंड. This requires understanding what tigers need in order to survive and taking determined steps to remove the threats they face. अब ये क्या require करता है? This requires understanding what tigers need. ये क्या है? This requires understanding. उन्हें समझ में आना चाहिए कि टाइगर्स को आखिर चाहिए क्या होता है in order to survive. मतलब उन्हें सर्वाइव करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा खाना चाहिए, एंड टेकिंग डिटरमाइंड स्टेप्स टू रिमूव द थ्रेट्स दे फेस. और जो भी उन्हें तकलीफ़ें होती हैं, जो भी वो फियर फेस कर रहे हैं, थ्रेट फेस कर रहे हैं, उनको हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर दैट टाइगर पोचिंग इज़ अ मेजर थ्रेट. बहुत सारे लोगों को, हम सबको ही पता है कि टाइगर पोचिंग जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसकी वजह से टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है. Every part of the tiger, be its skin, bones or body parts,
अब हर पार्ट टाइगर का, चाहे वो स्किन हो, उसकी हड्डियां हो, उसके बॉडी पार्ट्स हो, इज इन हाई डिमांड इन चाइना एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में उनके टाइगर के बॉडी के हर पार्ट की बहुत डिमांड है। where the skin is used for decorative purposes, जहाँ स्किन को डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एंड द बोन्स एंड बोनी बॉडी पार्ट्स आर यूज एज इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। और उसकी जो टाइगर की जो हड्डियाँ होती हैं और जो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वहाँ अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। नाउ इज दिस राइट? क्या वाकई टाइगर की बॉडी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? Although there is no evidence of the efficacy of tiger products in treating illnesses, deep-rooted superstitious beliefs fuel the increasing demand. Although there is no evidence of the efficacy, efficacy का क्या मतलब होता है? effectiveness और success, which means कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि टाइगर के बॉडी पार्ट से, उसके बोन से जब आप मेडिसिन बनाते हो तो वो वाकई जो है कुछ सक्सेस लेके आता है या वो एफिशिएंट होता है। लेकिन उसके बाद भी जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं फॉर नो रीज़न, तो वो करते हैं वो काम। With tigers having been driven to extinction in most other Asian countries, our national parks and sanctuaries have become the main target of poachers. अब क्या है, जितने भी टाइगर्स हैं हैविंग बीन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन, इतना ज़्यादा एक टाइम था जब टाइगर को इतना ज़्यादा पोच किया जा रहा था, इतना ज़्यादा किल किया जा रहा था कि लगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और हमारी आने वाली जनरेशन है, उन्हें पता ही नहीं होगा टाइगर है क्या। इन मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज, मतलब बाकी सारी एशियन कंट्रीज में ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की बॉर्डर पे आ चुकी हैं। हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं एंड सेंचुरीज हैव बिकम द मेन टारगेट ऑफ पोचर्स। अब क्योंकि बाकी सारी जगह जो है टाइगर्स अब नहीं है, कम हो गए, तो अब पोचर्स के लिए टारगेट एरिया क्या हो गया है? हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, क्योंकि हमारे पास आज भी टाइगर्स हैं। Two other factors worsen the impact of tiger poaching. दो और रीजंस हैं जो टाइगर पोचिंग के इम्पैक्ट को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब अब क्या हो रहा है, ठीक है, एक तो पोचर्स हैं, ओके, जो उनको किल कर रहे हैं फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, फॉर देयर स्किन एंड एवरीथिंग, और दूसरा है टाइगर्स कहाँ रहते हैं? एक 3 BHK फ्लैट में नहीं रहते हैं, राइट? सो टाइगर्स रहते हैं फॉरेस्ट में। लेकिन आप जब फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे जस्ट बिकॉज यू नीड एग्रीकल्चर के लिए लैंड, या आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, तो क्या होता है, हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो जब फॉरेस्ट नहीं है तो वो रहेंगे कहाँ? तो उनका जो हैबिटेट है, हम उस हैबिटेट को ही छीन ले रहे हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स। सो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने दो चीज़ें करी, एक उनका घर हटा लिया, दूसरा जो उनका खाना खाते हैं उनको हटा लिया। अब वो जो है रैबिट खाएगा या वो गोट खाएगा या वो शीप खाएगा, टाइगर यही खाएगा ना। आपने उनको मार दिया तो अब बेचारे जब वो उनके पास खाने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा तो एनी विच वेज वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो ये दूसरा रीज़न है। Several hundred years ago, most of India was clothed in forests, and tens of thousands of tigers roamed the length and breadth of the country. बहुत साल पहले, hundreds of years ago, इंडिया में जो था वो पूरा, जितनी जगह आज हम देख रहे हैं, मैक्सिमम जगह सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स जो है वो पूरी जगह, हर जगह फ्रीली घूमा करते थे। But as the human population increased and agriculture expanded, forests were felled to such an extent that today tigers are confined to the green islands we call national parks and sanctuaries. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने लग गई और पॉपुलेशन बढ़ी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना तो चाहिए, तो एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करना पड़ा, तो फॉरेस्ट को सबको वर फेल्ड का मतलब क्या होता है? कट डाउन। फॉरेस्ट को पूरे काट दिए गए, और इतनी हद तक काट दिया गया कि आज जो टाइगर्स एक टाइम पे एक कंप्लीटली फ्री हैबिटेट में रहा करते थे, अब दे आर कन्फाइंड टू ग्रीन आइलैंड्स। और यहाँ ग्रीन आइलैंड किसको कहा है? हमारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को कहा गया है।
Another threat, and one that often goes unnoticed, is the rampant poaching of prey animals by people living around our nature reserves. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि another threat and one that often goes unnoticed, और जिस threat को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वो क्या है? rampant poaching of prey animals by people living around our nature reserves. rampant का मतलब होता है increasing in an uncontrolled manner, मतलब अनकंट्रोलेबली आप प्रे एनिमल्स को मार रहे हो. प्रे एनिमल्स का मतलब है जिन एनिमल्स को टाइगर हंट करते हैं उनको आप कंटिन्यूसली मार रहे हो जो अराउंड जो नेचुरल रिजर्व्स हैं. तो उसकी वजह से इनके पास खाने के लिए वाकई कुछ नहीं बचता है. यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड इंक्लूडिंग स्नार्स, ट्रैप्स, गन्स, एरोज एंड पॉइजन, ह्यूज नंबर ऑफ डियर, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स आर इलीगली हंटेड बाय पीपल फॉर मीट. सो अलग अलग तरीके से, जैसे स्नार्स क्या होता है? ट्रैप्स टू कैच बर्ड्स एंड एनिमल्स यूजुअली विद अ नोज मेड ऑफ वायर और कॉर्ड. तो वायर और कॉर्ड का जो बड़ा सा नेट बनता है ना, सो उसे स्नार्स कहते हैं. ट्रैप्स है, गन्स हैं, एरोज हैं या पॉइजन देके डियर्स को, बर्ड्स को और अदर एनिमल्स को सबको मार रहे हो. अब इससे वजह से क्या हो रहा है और इनको क्यों मार रहे हो? इनके मीट के लिए. लोग स्पैरो का भी मीट खाते हैं, पिजन का भी मीट खाते हैं, डियर का भी मीट खाते हैं. तो क्या हो रहा है जब इनको सबको मार दिया जा रहा है तो बेचारे टाइगर के लिए तो कुछ बचता नहीं है, तो वो ऐसे ही अपने आप में एक्सटिंक्ट हो जाएगा. When prey becomes scarce in the forest due to hunting, it affects the tiger population. A tigress that can raise 4 cubs in a forest with abundant prey may not be able to raise even 1 cub successfully in a forest where prey is scarce. अब यहाँ वो बोल रहे हैं अब जब prey मतलब आपके पास शिकार ही नहीं है, टाइगर को खाने के लिए कोई एनिमल ही नहीं बचता है, कम हो गया, scarce मतलब very less quantity, तो ऑफकोर्स इससे टाइगर की पॉपुलेशन को इफेक्ट होगा. क्योंकि एक जो टाइग्रेस होती है वो अगर अच्छा खासा शिकार है, मतलब यू नो इफ़ शी कैन रियली हंट वेल, और डियर्स हैं, स्पैरोज हैं, बर्ड्स हैं, रैबिट्स हैं, तो वो अपने साथ एक साथ 4 कब्स को पाल सकती है, मतलब 4 बच्चों को पाल सकती है. लेकिन अगर वहाँ शिकार ही नहीं है, खाना ही नहीं है, तो वो एक कब को भी बहुत मुश्किल से पाल पाती है. If no new tigers get added to the population and if the ones present are hunted, the tiger in that forest will soon go extinct as they have in some of our reserves. अब यहाँ वो बोल रहे हैं टाइगर की पॉपुलेशन, ऑब्वियसली टाइगर की भी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, तो जब एक टाइगर ओल्ड हो जाएगा तो उसकी डेथ भी होगी, लेकिन वो नेचुरल डेथ मानी जाएगी, दैट इज ओके. लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे होती है? जब न्यू बेबीज आते हैं. अब यहाँ वो बोल रहे हैं अगर न्यू टाइगर्स ऐड ही नहीं हो पाएंगे, जो अभी हमारे हैं उसमें ऐड नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस फॉरेस्ट में टाइगर की जो नंबर है वो बहुत कम हो जाएगा, और जैसे कि हमारे कुछ रिजर्व्स में हुआ है, टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. अब है डज दिस मीन दैट द सिचुएशन इज होपलेस? मतलब क्या अब हमें ऐसा लगना चाहिए कि अब हम टाइगर्स को नहीं बचा सकते, सिचुएशन एकदम होपलेस हो चुकी है? द आंसर इज नो. In some of our reserves like Kaziranga in Assam, Corbett in Uttarakhand and Nagara Hole in Karnataka, good protection measures have resulted in thriving tiger populations. अब हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिचुएशन होपलेस हो चुकी है. अभी भी हमारे कुछ रिजर्व्स हैं, जैसे कि असम में काजीरंगा जो पार्क है, एंड उत्तराखंड में कॉर्बेट पार्क है, एंड देन देयर इज नागारा होल इन कर्नाटका. यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं जिससे आप टाइगर की पॉपुलेशन को थ्राइव करने में हेल्प कर सको. थ्राइव करने का मतलब होता है फ्लरिश करने में, ग्रो वेल करने में. Although poaching has not been and can never be totally eliminated, अब वो ये कह रहे हैं कि although पोचिंग जो है उसको आप कभी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे जो पोचिंग करेंगे ही करेंगे. इवन इन दीज रिजर्व्स the large number of cubs that are added to the population each year more than makes up for the few that fall prey to poachers. क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि द लार्ज नंबर ऑफ कब्स दैट आर एडेड टू द पॉपुलेशन, जो जितने सारे कब्स होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं टाइगर के, जो पॉपुलेशन में ऐड होते हैं ईच ईयर, मोर देन मेक्स अप फॉर द फ्यू दैट फॉल प्रे टू पोचर्स. उसमें से कितने सारे होते हैं जो पोचर्स के हाथ में आ जाते हैं और वो उनको किल कर देते हैं. How is it that these reserves have succeeded in increasing their tiger populations where others have failed? अब
ऐसा कैसे हुआ है कि जो नेशनल रिजर्व सबके सब है, लेकिन कुछ नेशनल रिजर्व जो हैं प्रोटेक्टिव मेजर ले पा रहे हैं, नंबर को इंक्रीज कर पा रहे हैं, और कुछ नेशनल रिजर्व कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कैसे हो पा रहा है? So it all comes down to good systems set up for protection. These reserves and a few others like them have many anti-poaching camps inside and on the periphery of the forest that are manned round the clock by forest guards. अब यहाँ पे actually क्या है, आप जितना security रखोगे उतने पोचर्स नहीं आ पाएंगे, जितना अलर्ट रहोगे उतने पोचर्स नहीं आ पाएंगे. सो इट ऑल कम्स डाउन टू गुड सिस्टम. इट ऑल कम्स डाउन टू मतलब इट इज अ रिजल्ट ऑफ गुड सिस्टम सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन के लिए सेटअप किया गया है. ये जो रिजर्व्स होते हैं एंड फ्यू अदर्स लाइक देम, ये रिजर्व्स और इनके जैसे ही कुछ और रिजर्व्स हैं, इनके अंदर मतलब फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एंटी पोचिंग कैंप्स हैं, और उनका जो पेरीफेरी है मतलब जो पूरा जो पेरीमीटर है, जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट गार्ड हैं जो 24/7 फॉरेस्ट को गार्ड करते हैं. मैंड मतलब गार्ड करते हैं. While some guards stay and look after the camp, others patrol the forest on foot, checking for human intruders. These foot patrols are crucial for detecting snares and traps that are set by poachers, which will not be visible if the guards just drive around the forest in jeeps. अब एक और जो बहुत important measure ले रहे हैं ये लोग. While some guards stay, look after the camp, मतलब कुछ लोग होते हैं वो लोग मतलब कैंप को चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं करते हैं. अदर पेट्रोल द फॉरेस्ट ऑन फुट. अब कुछ लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा फॉरेस्ट की गाड़ी आ रही है, लोग जीप में हैं और वो लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई पोचर्स तो नहीं है. लेकिन इसके अलावा फुट पेट्रोल्स होते हैं, मतलब वो गार्ड्स जो पैदल चलते हैं फॉरेस्ट में ये देखने के लिए कि कहीं कोई मतलब पोचर तो नहीं है. चेकिंग फॉर ह्यूमन इंट्रूडर्स मतलब दोज पीपल हु कैन एंटर विदाउट परमिशन टू हार्म द एनिमल्स. अब ये जो फूड पेट्रोल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर आप कार में जा रहे हो तो अगर किसी ने कोई नीचे जाल बिछाया है आपको नहीं पता चलेगा जब तक आपका पैर उसमें ना पड़े. तो इसीलिए ये जो फूड पेट्रोल्स होते हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग स्नार्स एंड ट्रैप्स दैट आर सेट बाय पोचर्स, जो कि विजिबल नहीं होते हैं अगर आप जीप में ट्रैवल कर रहे हो. India has excellent wildlife laws that prohibited the killing of almost all species of wild animals. The problem is that in many cases the laws are not enforced diligently. So the thing is कि इंडिया के लॉज जो हैं, इंडिया में when it comes to wildlife protection laws, उसके लॉज बहुत अच्छे हैं. जहाँ पे अगर किसी को पाया गया कि उसने कोई पोचिंग करी है ना, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं. सो लॉज सारे अच्छे हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज कि उनको जो है केयरफुली फॉलो नहीं किया जाता. बिकॉज मैनी स्टेट्स डू नॉट कंसिडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स को लगता है कि अब हो गया ठीक है, एक आध को पकड़ के ले गए, 2-3 टाइगर्स और मर गए, क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. However, given the highly profitable nature of the illegal trade in wildlife products such as ivory, sandalwood, deer and other wild meat, tiger skins, bones and body parts, our wildlife can only be saved if strong measures are taken to protect our 650 or so national parks and sanctuaries. अब वो ये बोल रहे हैं कि उन लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करो, लेकिन लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं. कैसे बहुत कमा रहे हैं? क्योंकि एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है. क्यों? क्योंकि जब आप इलीगल ट्रेड करते हो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स का, जैसे कि आइवरी हो गया जो आपको एलिफेंट से मिलता है, सैंडलवुड हो गया जो आपको पेड़, आप पूरे सैंडल की ट्रीज काट देते हो, डियर एंड अदर वाइल्ड मीट, डियर से आपको मीट मिलता है, पिजन से आपको मीट मिलता है, टाइगर स्किन्स, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स, ये सब जो हैं हम इन सारी चीज़ों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है. लेकिन अगर हम इन चीज़ों पे सही मेजर लें, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 650 नेशनल पार्क्स हैं और सेंचुरीज हैं, अगर सही तरीके से मेजर लिया जाए तो ये सब बच सकता है. इट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ ईच स्टेट टू एस्टेब्लिश अ friendly rapport with local people living on the edges of the reserves and involve them in conservation activities. एक और जो बहुत important measure लिया जा सकता है वो ये है कि जो ये
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो जंगल के आसपास जितने लोकल लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके साथ अगर वो फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे, देन दे कैन मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर कंजर्वेशन एक्टिविटी। क्योंकि लोकल्स को पता होता है पोचर्स कौन है, लोकल्स को ज़्यादा पता होता है पुलिस से ज़्यादा, ये हमें हमेशा पता है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज व्हाट लाइक पुलिस, और लोकल जो होता है वो खबरी होता है, तो उसको पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। तो उनके साथ अगर वो अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, देन दे विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। Friendly informers in French villages can make the job of catching poachers much easier. Wildlife conservation is a complex and difficult task that can only succeed if government officials and common citizens join hands. Friendly informers in French villages can make the job of catching poachers much easier. मतलब जो ये इन्फॉर्मर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने गांव वालों को अपना इन्फॉर्मर बना लिया इन फ्रिंज विलेजेस का मतलब होता है विलेजेस नियर द बॉर्डर्स ऑफ द रिजर्व। मतलब जैसे मान लो ये आपका पूरा जो है एक नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। अगर इन फ्रिंज विलेजेस को, जो बॉर्डर लाइन पे जो विलेज होते हैं, उनके लोगों को अगर आपने अपना इन्फॉर्मर बना लिया, खबरी बना लिया, तो वो लोग आपको पोचर्स को पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। Wildlife conservation is a complex and difficult task that can only succeed if government officials and common citizens join hands. और ये जो वाइल्ड कंजर्वेशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टास्क है, इजी बात नहीं है ये, लेकिन ये सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉमन सिटीजन्स दोनों साथ में मिलकर ये काम करें, तभी हो सकता है। This kind of cooperation is vital as India's wildlife treasure belongs to all of us. और सिर्फ अगर हम बोले ना गवर्नमेंट को करना चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं लोगों को नहीं मारना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जब तक दोनों अपना हाथ नहीं मिलाएंगे, दोनों मिलके इस पर्टिकुलर इश्यू को केटर नहीं करेंगे, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। The tiger is a highly adaptable species that thrives in a wide variety of natural habitats and climatic conditions. अब टाइगर जो होता है बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सट्रीम ठंड को नहीं सहन कर पाए या गर्मी को नहीं सहन कर पाए। हाईली अडेप्टेबल का मतलब है दिस मीन्स दैट द टाइगर हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट वेल टू चेंजिंग कंडीशंस। तो जब कंडीशंस चेंज हो रही है टेम्परेचर में, तो वो उसको अडेप्ट कर सकते हैं इन देयर हैबिटेट सो लॉन्ग एज दीज चेंज आर नॉट वेरी हार्श एंड डू नॉट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फाइंड फूड, वाटर एंड शेल्टर। अब ऑब्वियस सी बात है वो अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर हुआ या कोई भी कंडीशन इतनी हार्श हो गई कि ना उनको खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है और ना शेल्टर मिल रहा है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो अडेप्ट कर जाते हैं। All we need to do is ensure undisturbed habitat with plenty of prey and nature will do the rest. हमारा एक ही काम है, हमें ये करना है कि हम उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करें, वो जिस फॉरेस्ट में रहते हैं हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। प्लस उनके लिए प्रे इंपॉर्टेंट है, उनका बेसिक नेचर है वो हंट करेंगे और उसके बाद उन्हें मिलेगा, आप उनको सीधा ला के दे दोगे, इट विल नेवर हेल्प देम टू फ्लरिश। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा प्रे होना चाहिए, एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एंड नेचर विल डू द रेस्ट। The wonderful thing is that protection measures put in a place to save tigers also benefit all the wildlife that share the tiger's habitat. अब यहाँ पे बोल रहे हैं the wonderful thing is that protection measures put in place to save tigers. मतलब एक जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी ये मेजर्स लिए जा रहे हैं टाइगर्स को सेव करने के लिए, ये पूरी वाइल्ड लाइफ को हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्या है? टाइगर का हैबिटेट है। And saving the tiger's habitat benefits all of us because over 300 rivers originate from forests that are now protected in the name of the tiger. अब वहाँ बोल रहे हैं and saving the tiger's habitat benefits all of us. अगर हम टाइगर के हैबिटेट को, मतलब अगर हम फॉरेस्ट को बचाते हैं तो वो हमें बेनिफिट करता है, बिकॉज 300 रिवर्स जो हैं वो फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब चालू ही फॉरेस्ट से होती हैं, दैट आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ टाइगर। और ये रिवर्स बच गई हैं, क्यों? क्योंकि टाइगर के नाम पे फॉरेस्ट बच रहा है और फॉरेस्ट के नाम पे ये रिवर्स बच गई हैं। तो इन अ वे हम मतलब अबंडेंटली ब्लेस्ड हो रहे हैं अगर हम अपने फॉरेस्ट को बचाते हैं तो। Without these rivers, we would not be able to quench our thin or grow crops, our thirst basically. This is thirst, THIRST, and grow crops to feed ourselves. अगर ये रिवर्स नहीं होगी, ऑलमोस्ट 300 रिवर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर ये रिवर्स नहीं होगी तो आप एग्रीकल्चर के लिए अपने लैंड को
मतलब जो आप जो पानी देते हो उसको वो नहीं दे पाओगे और आप अपनी भी प्यास नहीं बुझा पाओगे. सो फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट. The tiger is a magnificent symbol of our country and all over the world. India is known as the land of tiger. Tiger हमारी country का एक magnificent symbol है and all over the country, all over the world हमारी country tiger के लिए जानी जाती है. Our planet will be a poorer place if this precious gift of nature disappears forever. और हमारा जो planet है वो बहुत गरीब हो जाएगा अगर हमारे पास से जो इतना बड़ा जो हमारा धन है, treasure है, वो चला जाए. Saving the tiger is entirely in our hands and we can do it. We can save the tiger. Saving the tiger पूरा का पूरा हमारे हाथ में है. हम चाहें तो हम इन टाइगर्स को सेव कर सकते हैं. Now these are some of the value points जो हमें इस चैप्टर से मिलते हैं. सो वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं. पहली चीज़, नेशनल एनिमल है इंडिया का. टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल है इंडिया का. एड्स टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन. फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द वेरियस फूड चेन्स एंड फूड वेब्स. Hunters and poachers attack and kill them to fulfill their own ulterior motives. Hunters और poachers के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. The number has drastically reduced. नंबर बहुत तेज़ी से कम हुआ है. Project Tiger is an effort by the government to save the tigers whose numbers was reduced to 1250. So Project Tiger एक effort था गवर्नमेंट का to increase the number of tigers जो कि एकदम 1250 तक पहुंच गए थे. Anyone who attacks or kills the tiger is liable to pay the fine and even imprisonment. कोई भी अगर देखा गया कि वो टाइगर को किल कर रहा है या किसी भी तरीके से अटैक कर रहा है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है और प्लस हैवी फाइन है. We as responsible citizens should play our part by creating awareness among the people. So that is it. These were the value points. Thank you so much for being with me. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. व्हाट आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से टाइगर्स को पोच किया जाता है, किल किया जाता है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में. ओके, नाउ टू हैंडल ऑल द क्वेश्चन आंसर्स we will move on to our next video. So make sure that you are there, staying tuned, and I'll take your leave now. Thank you so much. Do not forget to visit our website magnetbrains.com because you can find all these videos without spending a lot of time on YouTube searching for the videos. एक वीडियो डालो, बहुत सारे नाम आ रहे हैं. You don't have to do this. You just have to go to the class, select the subject. Like here you have English Gulmohar. Select this and इसके बाद you will get a list of all the videos that have already been made, created. आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, लाइक एक्सप्लेनेशन पढ़ना है या समरी पढ़ना है या क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, you will click on that and your video will start. Now thank you so much once again. Do not forget to like, subscribe and share. Take care of yourself. Bye bye.